बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज व्यूवर्स मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। ये पकाने वाला नहीं है, ये लगाने वाला है, ठीक है। और एलोवेरा हर घर में लगा हुआ होता है और एलोवेरा ऐसी बूटी है ना कि ये जब आप लगाओ ना तो ये होती भी बहुत जलती है, ठीक है। छोटा सा एक पीस लगा लो जड़ों से तो आप देखो कि हफ्ते में अंदर अंदर ना वो बड़ा हुआ होता है ना, ठीक है। तो हमारे घर में भी काफ़ी सारा लगा हुआ है और इसको मैंने कल के ये निकाला है ताकि मैंने इसे ये जो ऊपर ऊपर वाले ना ये नीचे जो है उसकी सारी ये जो जूस है ना ये ज़ाया करना है मैंने। और इसी तरह एलोवेरा को ये 3 पत्ते हैं मेरे पास, मोटे मोटे सही वाले 3 पत्ते हैं, ठीक है। और ये मैंने इसको सेट पे कर दिए। ये वाला जो कचरा है इसको मैं ज़ाया कर दूँगी। ये जो एलोवेरा है ना इसके ऊपर वाला पार्ट निकालना नहीं है, आपने इसको पतले पतले हिस्सों में ऐसे इसको इस छिलके समेत काटना है, बिल्कुल पतले पतले। जितने आप पतले काट कर सकते हो ना इतना इसमें ये जल्दी उसमें गलेगा इंशाल्लाह और जल्दी ये अपना असरात छोड़ेगा। मेरे पास 3 पत्ते हैं और 2 पत्ते जो है ना वो इसमें इसी तरह बारीक बारीक मैं काटूँगी। और ये जो एलोवेरा है ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, जिसके पास है तो इससे फ़ायदा ज़रूर ले लें। और इसको पकाया करें कीमे में, शुगर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसको आप सलाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक मरतबा खाओगे इंशाल्लाह तो आपका बहुत दिल करता है इसको खाने का, ठीक है। मैं तो खाती रहती हूँ, मैं जब भी अपनी छत के ऊपर जाती हूँ तो मैं इसको खाती हूँ, ठीक है। और आप लोग भी ज़रूर खाया करें। 2 पत्ते मैंने इसी में इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो 2 पत्ते हैं ना, एक पत्ता मेरे पास जो है उसमें इंशाल्लाह और अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त टोटका बताऊंगी। और ये आपने इसी तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए, ठीक है। ये 3 प्याज है लेकिन बहुत बड़े साइज़ के नहीं है, ठीक है ये। और ये इसमें मेथी दाना, ये मेरी जो मुट्ठी है ना इस आधी मुट्ठी में मैं ये मेथी दाना इसमें शामिल करूँगी, इसलिए कि मेरे पास जो तेल है ये कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। 1.5 किलो मेरे पास तेल है, 1.5 किलो में इतना ये सामान जाएगा, ठीक है। और ये जो एक पत्ता मेरे पास रह गया इस पत्ते को मैं सेट पे कर लूँगी व्यूअर्स। और जो सारा मैंने प्याज और ये काटा है ना ये मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे। और मेथी दाना भी सारा जो इसके साथ लगा हुआ है वो ज़ाया नहीं करना, वो सारा इसमें डालना है। काफ़ी दिन हो गए मैंने ये तेल मंगवाए हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है ये बनाना इसका। और ये शापर मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो तेल है बिल्कुल खालिश तेल है, आप भी कोशिश किया करें कि आपके पास खालिश तेल हो। और ये सारा 1.5 किलो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो कढ़ाई मैंने खूबसूरत सी मंदी जी रखी हुई है ना, ये मैंने इसी गल के लिए रखी हुई है कि मुझे जब भी ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत हो तो फिर मैं इसी को ज़रूर याद करती हूँ। और अभी इसको मैंने ज़बरदस्त से इसी में पकाना है, ये इसी तरह पकता रहेगा। ये तब तक पकेगा जब तक ये प्याज और एलोवेरा जल ना जाए, ठीक है। और इसमें मेथी दाना, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, प्याज और एलोवेरा और मेथी दाना। यकीन माने व्यूअर्स ये इतना ज़बरदस्त तेल है ना, जो गंज होता है ना गंज पे भी बाल निकलते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसी तरीके से बनाओगी तो प्याज आपने लेना है ताज़े, ठीक है, एलोवेरा लेना है ताज़ा। और एलोवेरा जो है ना आपने मोटे मोटे वाले पत्ते लेना है ताकि इसके अंदर रस काफ़ी मौजूद हो, ठीक है। ये बनेगा बहुत ज़बरदस्त टोटका होता है ये, और आप ज़रूर बनाएं। अगर जिसके घर में एलोवेरा नहीं है आंट गवांड से मांगे, अगर फिर आंट गवांड में भी नहीं होगा फिर मेरे घर में बहुत है, आप मुझसे ले लें, ठीक है। तो ये देखे व्यूअर्स, और ये प्याज बिल्कुल देखो जिस तरह हम लोग रेड पुलाव के लिए प्याज रेड करते हैं ना, जलाते हैं ना, इसी तरह हमने ये जला लिए। ये जो एलोवेरा है ये भी सही जल गए हैं, ठीक है। अभी मैं चूल्हे को ऑफ़ करूँगी और ये जो है ना इसमें थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर उसके बाद इसे सारी तेल निचोड़ के निकालूँगी, ठीक है। और फिर ये जो तेल होता है ना इसको ठंडा करेंगे, कोई सी
बोतल में डालेंगे। आप जब रोज़ाना नहाएंगे, नहाने से पहले 3-4 घंटे अपने बालों को अच्छी तरह मसाज करें। अगर आपके सर पे बाल नहीं है, बिल्कुल आपका सर गंजा है, तो आप अपने गंजे सर पे ना इसको अच्छी तरह मसाज करें। और ये फिर आप देखें कि आपके बाल किस तरह घने और किस तरह सेहतमंद। अगर आपके बाल गिरते हैं तो गिरने से भी बचेंगे, ठीक है। और ये इतना ज़बरदस्त तेल तैयार हो गया है ना हमारा, ये कम से कम इसके बनाने पे मैंने समझो पौना घंटा लग गया है, ठीक है। और जब इसको मैंने काट किए, साफ़ सुथरा किए और अच्छी तरह इसमें, इसलिए कि ये जो एलोवेरा है ना, इसके ऊपर थोड़ा ठेम लगता है, ये बहुत जल्दी नहीं जलता है, ठीक है, इसलिए कि ये तो रस से भरा हुआ होता है। और ये अभी अच्छी तरह ठंडा होंगे, फिर इंशाल्लाह इसको किसी अच्छी सी बोतल में इसको सेव करेंगे, ठीक है। और ये सब ने भी मांगा हुआ है और जिसने ये बनाया है और वो उनसे बहुत फ़ायदा लिए है, ठीक है। देखें व्यूअर्स, अभी ये तेल जो है ठंडा हो गया, अभी इसमें मैंने सेव करना है, ये देखें। और ये माशाल्लाह ये जो तेल है ये इतना गाढ़ा हो गया है, सही, ये देखें। और ये आप अपने नहाने धोने से पहले इसको अपने सर के अच्छी तरह मालिश करनी है। और अगर इसकी खुशबू आपको नहीं अच्छी लगती तो इसमें आप किसी खुशबू वाले तेल शामिल कर सकते हो, ठीक है व्यूअर्स। और ये मैंने इसको भर लिए और इसको लगाएंगे रोज़ाना अपने बालों पे, ठीक है।